डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम आवास में देश भर के आदिवासी प्रतिनिधि जुटे। सीएम सोरेन ने आदिवासी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। झारखंड विधानसभा सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। पहले दिन दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। सोमवार को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। धनबाद में अमृत फार्मेसी शुरू। 70% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयां होंगी उपलब्ध। धनबाद डीसी ने किया गैस प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। अब तक 2 महिलाओं की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात। धनबाद में कचरा गोदाम में लगी भीषण आग। काला धुआं दूर तक फैला। 70 लाख रुपए का सामान जला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री सोरेन को 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने तेलंगाना और झारखंड के बीच सहयोग बढ़ाने के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस मुलाकात में उपस्थित रहे। घाटशिला उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे विधायक सोमेश सोरेन ने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति का केंद्र जनता का भरोसा और पिता के सपनों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में रोजगार एक बड़ी समस्या है और इस पर वे प्राथमिकता से काम करेंगे। मंत्री बनने के सवाल पर मुस्कुराते हुए सोमेश ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और उनका पूरा फोकस सिर्फ क्षेत्र के विकास पर है। उन्होंने जनता के विश्वास को विकास कार्यों से साबित करने का वादा किया। वो अप्रूवल हो चुका है, सिनारियो हो चुका है, तो हम उसे समय सीमा पे ख़त्म करने का और समय सीमा पे ही उस सेशन को पूरा करने का काम करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, चुनाव के टाइम में सर जब हम लोग आपके यहाँ पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो कई ऐसा गांव था जहाँ आज भी मतलब सड़क के लोगों को सोचना पड़ रहा था। लिस्ट में है वो सारा चीज़, छोटा छोटा चीज़, लेकिन उसके लिए आज भी सोचना पड़ रहा है आपकी जनता को जहाँ से पूछ कर आते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखो समस्या किस पास नहीं है, समस्या हर जगह है। देखो ये सोच लीजिए कि सबका मैक्सिमम जो क्रिटिकल से क्रिटिकल रास्ता जो था सब वो अप्रूवल। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही नेता सुरेश पासवान ने गठबंधन में दरार की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर झूठ फैलाकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। पासवान ने साफ किया कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है और सरकार जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कोई भी बदनाम करने की कोशिश सफल नहीं होगी और सरकार स्थिर है। बोलने का जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो कुछ न कुछ बात को लेके लोग बोलते हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। सरकार जो है मजबूती के साथ चल रही है और चट्टानी एकता के साथ पूरे इंडिया गठबंधन के सभी साथी मजबूती के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। इसलिए जो भी गलियारे में बात आ रही है वो कहीं कोई सत्य नहीं है, सारा झूठ बात है, वो हवाबाजी वाला बात है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बात है। इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे। मंडल के कॉम्प्लेक्स में एआईएमआईएम ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया,
जिलाध्यक्ष अरशद ने मुस्लिम समाज से सेक्युलर राजनीति के बोझ से बाहर निकलकर मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे दल मुसलमानों को केवल वोट बैंक मानते हैं। इस दौरान मांडर विधानसभा क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही मोबरक अंसारी को रांची जिला उपाध्यक्ष समेत कई नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बहुत कोशिश किए थे कि हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन जब हम लोगों ने 6 सीट का मांग किया तो 6 सीट भी हमें नहीं मिली। लास्ट में हमने बोला कि भाई जब हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हारने के बाद आप मम्मी मेरी टोफी नहीं ले गए बोल के आप नहीं बोलिए। लेकिन आप देखिए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। माशाल्लाह हम लोग 5 सीट लाए। और रही बात झारखंड भी एक जरखेज ज़मीन है। इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी 4-5 विधायक जब अगली बार चुनाव होगा तो इंशाल्लाह। बहुत कोशिश किए थे कि हम लोग रांची में IHM परिसर में सभागार सह कार्यकारी विकास केंद्र और बालिका छात्रावास विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास किया गया। पर्यटन विभाग के फंड से होने वाले इस कार्य का शिलान्यास मंत्री शिल्पी नेहा और मंत्री कुमार सोनू ने किया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा ने मांडर कॉलेज को छोटा नागपुर स्टडीज एवं रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित करने की मांग रखी, ताकि क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को और बढ़ावा मिल सके। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज श्रद्धांजलि प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस विधायक सुरेश ने सत्र के दौरान बताया कि हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार सृजन को नई गति दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पहले ही वर्ष में 10,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और विभिन्न योजनाओं से कुल 28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। विधायक ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस बेरोजगारी कम करने पर है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। रो रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके आका ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी 2014 में, कितने लोग को दिए हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने जो नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी, हमने साबित कर दिया पिछले दिनों में 10,000 नौजवान युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दी गई। जो कहीं के साल भर के अगर हम टोटल करते हैं तो करीब 28,000 युवक युवतियों को झारखंड सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पहले दिन श्रद्धांजलि के साथ शांतिपूर्वक हुई, लेकिन दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने सरकार पर रोजगार, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर चरमराने का आरोप लगाते हुए घेरा। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक नाटक बताकर खारिज की। विधायक अनूप सिंह ने कहा कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है, जबकि बीजेपी पर अपने अधूरे कामों का हिसाब मांगने का आरोप लगाया। बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्वित करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। और सीएम का दायित्व तो बनता है कि केंद्र में उनकी सत्ता हो या ना हो, वो अपने राज्य के लिए किसी से भी कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। उस पर सवाल प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज सबको मालूम है 1,60,000 करोड़ के करीब हमारा पैसा रुका हुआ है, तो सीएम का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। मुझे ना दिखाई पड़ता है ना सुना। आज आप पहला दिन तो औपचारिकताएं होती है और उसके बाद काफी कम ये 4 दिन का ही सत्र है कि राज्य में बहुत एक तो विधि व्यवस्था का भ्रष्टाचार, तीनों ही चीजें बिल्कुल इस राज्य में गाड़ियाँ जिसको बोलते हैं
कहीं खराब पड़ा हुआ है, कहीं रुका हुआ है। झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर भी विस्थापन, पलायन और रोजगार जैसी चुनौतियां बरकरार है। इस पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि 40% खनिज संपदा होने के बावजूद ये समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से धरातल पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर केवल आलोचना करने का आरोप लगाया और सरकार बदलने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत और स्थिर है। ये एक तरह से मैं कहूँगी कि मुद्दे से भटकाना। अभी जो हमारा सत्र अभी शुरू हुआ है, 4-5 दिन का जो हमारा कार्यकाल रहेगा, इसमें विकास की बातें हम करेंगे कि कौन सी हमने योजनाएं बोली है, कहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर बात कीजिए। आपके पैसों की कमी कहीं हो रही है, आप पैसों की बात कीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं, सरकार कहाँ बन रही है, शपथ ले रहे हैं ये लोग, तो उस विषय पे बात करना उद्देश्यहीन है मेरे हिसाब से। जिस नीति के साथ हमारे लोगों ने हमें चुन के यहाँ भेजा है, हमें उनका काम करना चाहिए। ये फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।